हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उससे रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बना दिया था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने परसों ये वीडियो बनाया था LURN पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि इस हफ्ते आपको पीएचडी की सीट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और फाइनली पीएचडी की सीट डिटेल्स आ चुकी हैं। सारा डेटा आ चुका है, कितनी सीट्स आनी है और उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस से कितनी सीट आनी है, यूनिवर्सिटी में कितनी सीट आनी है। इस बार दोनों ही चीज़ों को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करके दिखाया गया है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं मेन जो इस बार आज के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई हुई है उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सीट डिटेल्स और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं ये न्यूज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध यानी कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में सत्र 2023-24 के लिए पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन 2 जनवरी से शुरू होगा, यानी कि आज से ही जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 22 जनवरी तक लिया जाएगा। तो 22 जनवरी तक आपके पास टाइम है, यानी कि 20 दिन का समय यूनिवर्सिटी ने दिया है। LU और संबद्ध कॉलेजों में 39 विषयों की कुल रेगुलर 898 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा, यानी कि 39 सब्जेक्ट्स हैं और टोटल सीट्स हैं 898 और वहीं पार्ट टाइम पीएचडी की 58 सीटों के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी कि जो 898 सीट हैं ये तो आपकी रेगुलर सीट्स हैं, लेकिन जो 58 सीट्स हैं वो आपकी पार्ट टाइम सीट्स हैं। देन रेगुलर सीटों के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में 372 और संबद्ध महाविद्यालयों में 526 पीएचडी की सीटें रिक्त हैं। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जो सीट्स हैं टोटल वो हैं 372 और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर 526 सीटें खाली है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विषयवार सीटों का विवरण जारी कर दिया गया है, यानी कि सीट डिटेल्स जारी कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रवक्ता इन्होंने जो है अभ्यर्थी को LURN पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो LURN रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना ही पड़ेगा, 100 रुपये उसकी फीस है। इसके बाद अभ्यर्थी के फोटो स्कैन की कॉपी 50 KB के अंदर, यानी कि फोटो जो अपलोड करेंगे वो 50 KB के अंदर होनी चाहिए। हस्ताक्षर स्कैन की फोटो की जो KB है वो भी आपकी जो है 50 KB के अंदर ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पर इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी को सलाह दी गई है कि प्रवेश फॉर्म की फीस ऑनलाइन जमा करने के बाद 72 घंटे के पहले दोबारा फीस ना जमा करें। यानी कि अगर आपको लगता है आपने फीस पेमेंट की है और अगर आपका जो है पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है जैसे आपको लगे कि आपका पेमेंट नहीं हो पाया, तो कम से कम 72 आवर्स का वेट करिएगा पेमेंट अपडेट होने का, उसके बाद ही कोई आगे स्टेप लीजिएगा। 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक आप जो है यहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको जाना होगा एडमिशन सेक्शन में। यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2023-24। तो यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे और इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स ऑफ सीट्स यहाँ पर शो कर रहा है। और साथ ही अगर आपको डायरेक्ट LURN पीएचडी रजिस्ट्रेशन करना है तो डायरेक्टली एडमिशन पर जाइए और सबसे टॉप पर ही आपको मिल जाएगा पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर LURN। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसका वीडियो मैंने प्रॉपरली ये बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे पीएचडी एडमिशन वाली प्लेलिस्ट में जाकर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ओपन कर लेते हैं सीट डिटेल्स। तो सीट डिटेल्स आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है ये आप देख सकते हैं, ये जो सीट्स का जो डिटेल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जो सीट्स अवेलेबल हैं जिस सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, तो यहाँ पर जो पहला जो कॉलम बना हुआ है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अंडर में जितनी सीट है, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस में जितनी सीट हैं वो आपको यहाँ पे शो करी गई है। दूसरा जो कॉलम है ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एफिलिएटेड कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं टोटल, वो यहाँ पे शो की गई है 30 सीट्स। इसके बाद आप देखेंगे कुल पूर्णकालिक सीटों की संख्या। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, थर्ड कॉलम में इन दोनों कॉलम्स का टोटल यहाँ पे शो किया है, यानी कि 48, 30 + 18 = 48। तो इसके बाद फिर नीचे दूसरे कॉलम पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है 2023-24 में अंशकालिक सीटों की संख्या। अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम सीटों की जो संख्या है वो सबसे लास्ट कॉलम में शो की गई है पर सब्जेक्ट में। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया है कि पार्ट टाइम ये किस कॉलेज में है, किस यूनिवर्सिटी में। वैसे जो पार्ट टाइम आपकी सीट रहेंगी वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही रहती हैं, यूनिवर्सिटी के अंडर में ही रहती हैं। ठीक है, और बाकी जो अपडेट होगा वो हम आपको आगे बताएंगे ही। तो पहले हम देख लेते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में टोटल 48 सीट्स हैं। मैं आपको टोटल सीट्स बता रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर टोटल 10 सीट्स हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 24 हैं, अरब कल्चर में 14 है। एंड इसके बाद आप देखेंगे
अरेबिक में 5 हैं, बायोकेमिस्ट्री में 2, बॉटनी में टोटल 36 सीट हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 14 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 49, कॉमर्स में 53 सीट्स हैं दोस्तों, एंड डिफेंस स्टडीज़ में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 34 है, एजुकेशन में 64 है। दोस्तों इस बार सीटों की संख्या मुझे काफ़ी कम दिख रही है। पिछली बार एजुकेशन में करीब 100 से ऊपर सीटें थी और सभी मिलाकर के सीटें करीब 1000 से ऊपर सीटें पिछली बार आई थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या काफ़ी घट गई है। इंग्लिश में आप देखेंगे टोटल 19 सीट्स हैं, फ्रेंच में यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है, ज्योग्राफी में 15 है, जियोलॉजी में 8 है, हिंदी में 93 है, सबसे हाईएस्ट अभी तक की सीट्स हिंदी में शो हुई हैं। और इसके बाद होम साइंस में 5 हैं, देन इसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4, देन लॉ में 52 सीट्स हैं, एंड इसके बाद है आपका लिंग्विस्टिक में 1 है, मैथमेटिक्स में 12, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 18 है, ओरिएंटल में 2, पर्शियन में 3 एंड फिलोसफी में 8 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन में 22, देन इसके बाद फिजिक्स में 78 सेकंड हाईएस्ट, देन पॉलिटिकल साइंस में है यहाँ पर 52, इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3, संस्कृत में 27, देन सोशल वर्क में 9, इसके बाद सोशोलॉजी में 51, देन स्टैट्स में 7, उर्दू में 3, वेस्टर्न में 15 एंड जूलॉजी में 29 सीट्स हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो पार्ट टाइम जो सीट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल नहीं है, शायद 8 या 9 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको पार्ट टाइम सीट मिलेंगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें 17 विषय ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आप जो है पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 3 सीट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 1 है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 10 सीट्स हैं, ये मैं पार्ट टाइम सीट्स बता रहा हूँ आपको, अरब कल्चर में 3 है, अरेबिक में 1 है, इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है बॉटनी में 4 है, इसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1, केमिस्ट्री में भी सीट्स हैं 5, देन इसके बाद इकोनॉमिक्स में 1 है, एजुकेशन में 8 सीट्स दी गई हैं पार्ट टाइम में, देन इसके बाद 2 सीट्स हैं आपकी जियोलॉजी में, एंड इसके बाद हिंदी में 1 सीट अवेलेबल है, देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 है, लॉ में 2 सीट्स हैं और बाकी इसके बाद सभी में 0 हैं, देन इसके बाद यहाँ पर 1 सीट है 6, फिजिक्स में यहाँ पे 6 सीट दी गई है, देन 6 सीट्स अगेन स्टैट्स में, देन 1 सीट इन वेस्टर्न, देन जूलॉजी में 2 सीट्स, ये आपकी पार्ट टाइम की हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त अंकित सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये जो है सीटें, ये तो मेन सीट हैं ही, लेकिन हो सकता है कुछ सीटें कभी घट बढ़ भी जाती हैं, तो वो सब आपको अपडेट बाद में मिल जाता है। फिलहाल जो अभी तक का जो अपडेट है वो यही है, यहाँ पर सीट डिटेल्स जारी कर दिया गया है। और अब एप्लीकेशन का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अब जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं सबसे पहले एडमिशन सेक्शन पर जाइए और यहाँ पर पीएचडी LURN रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 100 रुपये आपका लगेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको पूरा प्रॉपर बता चुका हूँ, कोई भी गलती मत करिएगा फॉर्म भरते टाइम में, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो इसमें फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था, अगर आप कोई गलती हो जाती है तो उसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए कि आपको गलती करने का जो है चांस रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात तो यही है। और बाकी जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं वो फटाफट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें, 100 रुपये आपका लगेगा। इसके बाद आपकी अभी जो फाइनल पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी हो सकता है दोपहर तक या शाम तक आ जाएगा, और साथ ही एप्लीकेशन का लिंक भी आपको इसी पेज पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही कोई अपडेट होगा हम आपको वीडियो बना करके अपडेट करेंगे, जैसे कि हम रेगुलरली आपको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वैकेंसीज के वीडियोस यानी कि टीचिंग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए दोस्तों हमारा सपोर्ट बनाए रखें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।